गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीम सुपर क्लस्टर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा अबाउट दी पॉलिनेशन, दो तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस बताई मैंने? बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, बड पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमने आपको 5 कंडीशन बताई। पहला डिक्लाइनिंग, रिडक्शन इन सेक्स ऑर्गन, इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल फीमेल दोनों सेम प्लांट में तो मोनोसियस, अलग अलग प्लांट पे हो तो डायोसियस। फिर डाइकोगैमी में अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, स्टामेन और पिस्टिल अलग अलग समय मैच्योर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाइकोगैमी। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर करे तो उसको बोलोगे प्रोटोगाइनी, और प्रोटोगाइनी आपको ब्रेसिकेसी और रोजेसी फैमिली में मिलेगा। दूसरा, अगर एंड्रूसियम पहले मैच्योर करे तो उसको प्रोटेंड्रस कंडीशन कहा जाता, और ये आपको कॉटन में मिलेगा, भिंडी में मिलेगा, इन सब पौधों में मिलेगा। फिर आपको बतलाया था हेट्रोस्टाइली, बताया था हर्कोगामी, बतलाया था। सो दीज आर दैट ऑल आर द कंडीशंस विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, फिर बतलाया था कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता कहाँ नहीं पड़ेगी। तो अगर फ्लावर क्लिस्टोगैमस है, it never needs any kind of pollinating agents. Okay? Then हम लोगों ने pollinating agents के बारे में 2 क्लासेस सीखे, एबायोटिक एजेंसीज, बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक एजेंसीज के बारे में फिर 2 देखा हम लोगों ने, एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। एनीमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन, जहाँ विंड पॉलिनेशन होता है वहाँ पे नंबर ऑफ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा वो ह्यूज नंबर में। So in case of wind pollination, pollens are having longer viability period. Number 2, must be produced in huge number. Number 3, must be light and small. और ऐसा ग्रासेस और ऑर्किड्स में पाया जाता है। ऑर्किड्स के सीड भी सबसे छोटे होते हैं, माइन्यूट सीड्स होते हैं, इसलिए उसको डस्ट सीड कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, नीट में सवाल पूछा गया। और एनिमोफिली के केस में जो फीमेल है उसका स्टिग्मा जो है, इट मस्ट बी हेरी और फेदरी। हेरी होना चाहिए, जैसे उन्हीं बालों में पॉलन ग्रेन फंस जाए, और पॉलन ग्रेन ड्राई होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। ओके, नाउ कम टू हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में बताया कि जो पॉलन ग्रेन है दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई आइदर म्यूसिलेजिनस शीथ और दे आर रिबन शेप्ड, जैसे कि वाटर करंट से टूटने ना पाए। और इन केस ऑफ वेलिशन एरिया, जिसमें पॉलिनेशन पानी के सरफेस पे होता है, तो फीमेल का जो स्टाइल होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, स्टिग्मा कप शेप्ड होता है, और मेल जैसे ही स्टामेन मैच्योर करता है तो दैट इज दी एंड्रूशियम, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े आते हैं और इसी कप लाइक जो रिसेप्टिव स्टिग्मा है उसमें गिर जाता है। तब फीमेल जो है अपने स्टाइल को और क्वाइल करके पानी के अंदर खींच लेता है। इसका मतलब, बहुत प्यारा सवाल, याद रखिए, इन वेलिशन एरिया पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओवर वाटर सरफेस बट फर्टिलाइजेशन अंडर द वाटर। दूसरी तरफ मैंने आपको नाजाज वगैरह में बताया था, जोस्टेरा में बताया था कि पॉलिनेशन अंडर द वाटर होता है। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिबन शेप्ड होते हैं, दे मूव्स डाउनवर्ड वहाँ पे फीमेल के पास। ओके, देन कम्स बायोटिक एजेंसीज। तो लेट मी स्टार्ट विद द बायोटिक एजेंसीज। और बायोटिक एजेंसीज में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी एजेंसीज आएंगी? सो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिनेशन बाय एंटोमोफिली। ऑर्निथोफिली, देन चिरेप्टेरोफिली, मलेकोफिली, ऑफियोफिली।
by insects, pollination by bird, bats, malacophily, snake and sludge, ophiophilia, snake. तो ये देखा आप लोगों ने जो डिफरेंट बायोटिक एजेंसीज हैं विच ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन, तो इंटमोफिली, आर्निथोफिली, चिरेप्टेरोफिली, मलैकोफिली, ऑफियोफिली, और एक और आपको पढ़ने को मिलता मिर्मिकोफिली। एंड्स, और किस में कराती हैं? एकेशियाज में। ठीक है। नाउ कम टू फर्स्ट वन, दैट इज इंटोमोफिली। बच्चों एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट पहले याद रख लीजिए कि अगर पॉलिनेशन दिन में हो रहा है, डे पॉलिनेटेड फ्लावर या नाइट ग्लूमिंग फ्लावर, तो डे पॉलिनेटिंग जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट कलर्ड होंगे, दूसरा हाईली सेंटेड या ऑर्डर nectaries as base of petals. नाइट, एक चीज याद रखिएगा, जो दिन में फ्लावर खिलते हैं वो ब्राइट कलर होंगे, पिगमेंटेड होंगे, हाईली पिगमेंटेड, चटकीले भटकीले रंग के होंगे, और दे आर हैविंग नेक्टरीज एट द बेस ऑफ पेटल। लेकिन जो नाइट ग्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं वो या तो डल कलर के होंगे या वाइट कलर के होंगे, बट हाईली सेंटेड, हाईली सेंटेड। तो दिन में अट्रैक्शन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा, दिन में जो अट्रैक्शन होता है वो कलर के द्वारा होता है, और जो रात में होता है वो एरोमा के द्वारा होता है, एरोमा या फ्रेग्रेंस। इट कैन बी गुड स्मेल, इट कैन बी बैड स्मेल। 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन, 80% insect pollination is done by honeybee. And honeybee prefers yellow color because it is color blind for the red, और जो बटरफ्लाइज होती हैं येलो टू येलो ऑरेंज। येलो टू येलो ऑरेंज। एंड मक्खियाँ जो होती हैं बीज, दे प्रिफर्स ब्लू कलर। सो बेसिकली 80% insect, 80% pollination is done by insects, and amongst insect, honeybee, butterflies, bees, wasps, moth, different types are there. फिर अगर हम लोग बात कर लें, दूसरा है चिरेप्टेरोफिली। चिरेप्टेरोफिली bats,
काइगेलिया, सॉरी नॉट काइगेलिया, बैट कदम्बा, एंथोसिफेलस कदम्बा। सी व्हाट हैपेंस, बैट्स आर दी नॉकटर्नल एनिमल। जैसे ही रात होती है और ये कदम के फ्लावर रात में जब खिलते हैं तो और ये बैट जो होते हैं नॉकटर्नल हैं, तो जैसे ही पौधे के झुरमुट में आए, फोलिएज रीजन में आते हैं, तो बैट में यू माइट बी अवेयर दैट सोनार सिस्टम इज देयर। बैट जो है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको रिसीव भी करते हैं। तो वो जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल होता है उससे टकरा के वापस आती, उनको पता चल जाता है कि इस रास्ते में आगे रुकावट है, इसलिए कभी अंधेरे में वो किसी दीवार किसी चीज़ से टकराते नहीं। लेकिन कदम्ब के पेटल में ऐसी खासियत होती है कि कदम्ब का पेटल जो है इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता। तो चमगादड़ को लगेगा कि रास्ता क्लियर है, जाएगा और वो टकरा जाएगा एक फ्लावर से, पॉलिन ग्रेन्स उसके बॉडी पे चिपक जाएंगे और फिर उसके बाद वो जब दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो वहाँ पे पॉलिनेशन कराएगा। और ये ऐसे कराता रहता है। जिन जिन फ्लावर के पॉलिनेशन हो जाते हैं उसके बाद जब पेटल्स गिर जाते हैं तभी यूजुअली बैट जो है इस कदम के झुरमुट में से बाहर निकल पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। और अगर इंसेक्ट में हम स्पेशल बात कर लें कि देर आर 4 स्पेशल मोड ऑफ पॉलिनेशन इन इंसेक्ट्स, तो 4 स्पेशल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीवर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, देन हम फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, देन हम लोग डोर ट्रैप मैकेनिज्म बोलेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं लीवर मैकेनिज्म कहाँ मिलेगा? साल्विया। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म कहाँ मिलेगा? एरिस्टोलोकिया। डोर ट्रैप मैकेनिज्म कहाँ मिलेगा? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, गूलर, पीपल, बरगद, इन सब में। और ये कहाँ मिलेगा? ऑर्किड्स। ओफ्रिस। So these are the 4 special type of pollination bring about by different kind of insects. पहले लीवर मैकेनिज्म में क्या होता है? ये लीवर मैकेनिज्म आपको मिलेगा तुलसी वाली फैमिली में मिलेगा, जहाँ पे जो पेटल्स होते हैं वो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो अपर लिप, लोअर लिप, इसलिए उसको बाइलैबिएटी के तहत रखा जाता है। मान लीजिए ये फ्लावर है, एंथर कैसा हो जाता है? बाइफिड हो जाता है, बाइफिड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एक्सक्यूज मी, लोअर एंथर लोब स्टेराइल होता है एंड इट एक्ट्स एज प्लेटफॉर्म, और अपर फर्टाइल होता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आके, बच्चों ये देखिए यहाँ पे कोई इंसेक्ट आके जैसे ही बैठा तो इट एक्ट्स एज लीवर, और ये एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे हिलने लगेगा और सारे के सारे पॉलिन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होंगे, इसके विंग्स पे लग जाएगा।
and when insect visit the female flower, it brings about pollination. So such mechanism is called as lever या turnpike mechanism. Now another is fly trap mechanism. फ्लाई ट्रैप ये मिलता है एरिस्टोलोकिया में, जिससे बैड स्मेल आती है टोबैको की, रॉटन टोबैको। तो क्या होता है, और ये इसका जो सब एंथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो जैसे ही बदबू की वजह से, सड़े हुए तंबाकू की बदबू की वजह से फ्लाइज आती हैं, ठीक, तो वो फ्लाइज आएंगी, फ्लावर बैठेंगी, तो सारे पॉलन ग्रेन्स उनके पंखों पे चिपक जाएंगे, और जब ये फ्लाई जो है फीमेल को विजिट करेगी तो वहाँ पॉलिनेशन कराएगी। अब डोर ट्रैप मैकेनिज्म पढ़ लिया जाए। और डोर ट्रैप कहाँ पाया जाता है, डोर ट्रैप पाया जाएगा कहाँ पे, हाइपेंथोडियम में। और पॉलिनेशन कौन कराता है, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट कराता है। तो अगर आप लोग को मालूम है, हाइपेंथोडियम में ऊपर एक छोटा सा पोर होता है, गार्डेड बाय हेयर्स, कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट हेयर, और यह है एक्सिस। इट बियर्स 3 काइंड ऑफ फ्लावर। फीमेल फ्लावर नीचे होता है, दिस इज द फीमेल फ्लावर, और बीच में न्यूटर या गाल फ्लावर होते हैं, गाल फ्लावर या न्यूटर मीन्स स्टेराइल फ्लावर, और ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होते हैं। तो जैसे ही ये ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट आएगा, यहाँ पे इस ऑस्टियोल को टच करेगा, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, और ये इम्ब्रिकेट हेयर इस पोर को बंद कर देंगे। अब वो फीमेल इंसेक्ट आएगी, अंडे देगी नीचे। अब अंडे देने के लिए उसको मेल्स को रब करके आना पड़ेगा, पॉलन गिर जाएंगे और इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। एक बहुत प्यारा सवाल जो नीट में पूछा गया कि अगर इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम है तो इससे बनने वाले फ्रूट का नाम क्या होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिकोनस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो कॉपुलेशन। और ये ऑर्किड में पाया जाता, ओफ्रिस में। पॉलिनेशन इज डन बाय कोल्पा और यह। तो होता क्या है कि ये जो इंसेक्ट है, कोल्पा इंसेक्ट, इसका मेल ब्रीडिंग के लिए रात में निकलता है, और जैसे ही रात में निकलता, घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते पे है उसका घर, तो मेल इंसेक्ट की नज़र पड़ती है किस पे, इस ऑर्किड के फ्लावर पे। और इस फ्लावर का जो पेटल होता है ये मिमिक्री करता है, ये मिमिक्री करता है किस चीज़ की, फीमेल इंसेक्ट की, फीमेल इंसेक्ट। तो जैसे मेल इंसेक्ट जाएगा और निकला, तो इसकी नज़र पड़ी इस ऑर्किड के फ्लावर पे, तो पेटल्स को देख के लगेगा जैसे फीमेल बैठी है, उसी फ्लावर पे उछलेगा कूदेगा, लेकिन फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन उसके विंग्स में लग जाएंगे। फिर जब ये दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा, सोचेगा ये वाली फीमेल है, तो पॉलिनेशन कराता रहता है। जिनका जिनका पॉलिनेशन हो जाता उनके उनके पेटल्स गिर जाते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, चूँकि जो इंसेक्ट है इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन, और लेकिन वो रियल ब्रीडिंग नहीं है, इसलिए स्यूडो कॉपुलेशन कहा जाता है। तो अपने कॉपुलेशन के चक्कर में पौधे का पॉलिनेशन कर देता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप
वेयर प्लांट एंड पॉलिनेटर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको बताएं, आपने यक्का पौधा सुना होगा, ओरिएंटलिस, और इसमें जो पॉलिनेशन कराता है वो कराता है प्रोन्यूबा मॉथ या यक्का सेला। अब यहाँ भी है, ये जो फीमेल इंसेक्ट है ये अंडे कहाँ देती है? सिर्फ और सिर्फ यक्का फ्लावर में। तो ये जाती है और फीमेल में पीछे की तरफ विंग्स के नीचे एक बड़ा सा निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओविपोजिटर कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ओविपोजिटर ये ड्रिल करता है। किस में ड्रिल करेगा? स्टिग्मा पे। और उसके बाद क्या करेगा? ये पॉलन ग्रेन्स की बाल बना बना के उसी में गिरा देता है और अपने अंडे देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप वेयर बोथ प्लांट एंड पॉलिनेटर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इसका मतलब अगर धरती से यक्का पहले एक्सटिंक्ट कर जाए तो ये भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस। एक और जब बात करें, सवाल पूछा जाएगा इन्फ्लोरेसेंस में कि मोस्ट प्रिमिटिव इन्फ्लोरेसेंस का है, तो मोस्ट प्रिमिटिव में हम लोग पढ़ते हैं अमेंटम आर कैटकिन। और जब भी अमेंटम आर कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होता है तो फ्रूट जो बनता है वो सोरोसिस बनता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है हेड या कैपिटुलम, जो कि कंपोजिटिया एस्टेरेसी में मिलता है। ससुराल गेंदा फूल, सूरजमुखी, ये सब होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नाउ कम टू ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली में पॉलिनेशन बाय बर्ड्स होता है। बेसिकली सन बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, ये सब पॉलिनेशन कराती हैं और स्ट्रेलेट्जिया में कराएंगी। और देन आपने देखा होगा गार्डन में जो बॉटल ब्रश प्लांट होता है कैलिस्टिमान, उसमें जो है बर्ड्स कराती हैं। देन कम्स मलैकोफिली। मलैकोफिली में स्नेल और स्लज कराते हैं, एज इन क्राइजेंथिमम। और क्राइजेंथिमम सिनेरेरीफोलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, क्योंकि इसी पौधे से पहली बार 2 नेचुरल इंसेक्टिसाइड आइसोलेट किया गया था, और दैट इज सिनेरिन, क्राइजेंथिमम सिनेरेरीफोलियम। ठीक, तो इसी से पायरिथ्रिन और सिनेरिन नाम के 2 नेचुरल या बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड आइसोलेट किए गए थे। और पायरिथ्रॉइड्स जो होते हैं बेटा, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, तो ये सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं किस चीज़ के? पायरिथ्रिन और सिनेरिन के, जिनका यूज़ हम करते हैं हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड के तौर पे, जैसे गुड नाइट, ऑल आउट, ये जितने भी लिक्विड्स होते हैं इन सब में पायरिथ्रॉइड्स होता है। ठीक है, और पायरिथ्रॉइड्स की पहचान होती है कि उसके नाम में सफिक्स जो है थ्रिन, एलेथ्रिन, पिमेथ्रिन, निनेथ्रिन, पिंटूथ्रिन, पिंकीथ्रिन, कुछ भी कर लीजिए। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए और सफिक्स थ्रिन रहे, इसका मतलब पायरिथ्रॉइड्स होता है। तो ये जितनी भी कछुआ छाप, अगरबत्ती, मॉर्टिन और ये जितने जेट फाइटर और सब आते हैं, सब पायरिथ्रॉइड्स हैं, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद एक और बताया मैंने, ऑफियोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, और इरिशिमा में ये पॉलिनेशन कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की चर्चा कर ली। नाउ कम फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनर मोस्ट रोल ऑफ फ्लावर किस चीज के बना होता? पिस्टिल या कार्पेल। अब एक होगा तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो मल्टी कार्पेलरी। इफ फ्री, तब हम कौन सा टर्म बोलेंगे? एपोकार्पस। एंड इफ फ्यूज्ड, तब हम कौन सा टर्म बोलेंगे? सिनकार्पस।
और बच्चों एपोकार्पस इज द प्रिमिटिव कंडीशन, सिनकार्पस इज द एडवांस कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी फ्लावर का घेरा हो, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम हो, दैट इज स्टामेन और पिस्टिल का नंबर, जैसे मान लीजिए स्टामेन या पिस्टिल, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर मेनी हैं तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा, और फ्यू हैं अगर नंबर कम है तो ये एडवांस फीचर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी में पूछा जाए कि अगर स्टामेन या पिस्टिल फ्री तो प्रिमिटिव कंडीशन होगा, और अगर आपस में फ्यूज्ड हैं तो बच्चों ये एडवांस कंडीशन मानी जाती है। तो ये सब बातें याद रखिए, सिंपल सी चीज़ें हैं और जो एग्ज़ाम में आता है। अब अगर हम लोग डायग्राम एक डायग्राम बना लें गाइनोशियम की, एक कार्पेल की बात कर लें। So carpel or pistil is divided into three parts: stigma, style, ovary. Within ovary you will get either one or several chamber, and that chamber is called as locule. So based on number of locule, carpel can be unilocular, bilocular, trilocular, pentalocular, और नंबर ऑफ कार्पेल अगर एक है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा है, दो है तो बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी, ठीक है। और अगर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है तो वो प्रिमिटिव कंडीशन होगा, यूनी कार्पेलरी है तो वो एडवांस, जैसे ग्रेमिनी या पोएसी विच इज द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें अनाज आते हैं, तो आपको मोनोकार्पेलरी कंडीशन मिलेगा। ओके, अब स्टिग्मा के दो काम हो गए बच्चों। पहला कि टू रिसीव पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, और टू डिसाइड पॉलन पिस्टिल कंपेटिबिलिटी, पॉलन पिस्टिल compatibility. So this stigma acts as landing platform for the coming pollen grain. अब अगर मान लीजिए पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है, अब जरूरी नहीं कि विंड पॉलिनेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट में ही हो, एक्वेटिक प्लांट में भी होता है। कोकोनट में भी आप देखेंगे तो एनिमोफिली कंडीशन पाई जाएगी, ग्रासेस में पाया जाएगा, ऑर्किड्स में पाया जाएगा। तो स्टिग्मा का दो इंपॉर्टेंट काम हुआ, टू रिसीव पॉलन ग्रेन मींस लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन आता है तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स ये स्टिग्मा ये फाइंड आउट करता है कि पॉलन ग्रेन कंपेटेबल हैं कि नहीं। इफ कंपेटेबल देन स्टिग्मा रिलीजेस सुगरी एक्सुडेट्स, और जैसे ही एलॉन्ग विद वाटर, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन वो सुगरी एक्सुगेट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, वेजिटेटिव सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज
वो जर्म पोर से बल्ज आउट करके बाहर निकलेगी और बनाएगी पॉलन ट्यूब। और स्टाइल जो है, स्टाइल एक्ट्स एज पैसेज फॉर पॉलन ट्यूब। ये पैसेज का काम करता है। बच्चों होता क्या है इन लोअर प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, यू नो वाटर इज इसेंशियल फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गैमीट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। बट हियर इन एंजियोस्पर्म मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दे कांट मूव बाय देमसेल्फ, सो दे नीड पॉलन ट्यूब, राइट। तो एक चीज और याद रखिएगा कि दो तरह का मूवमेंट होता है, एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। कीमोटैक्टिक मींस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, जहां पे किसी केमिकल की तरफ कोई मोटाइल बैक्टीरिया या गैमीट्स जाएगा, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स में, इन ब्रायोफाइट्स मेल गैमीट्स आर अट्रैक्टेड बाय शुगर, इन टेरिडोफाइट मेल गैमीट्स आर अट्रैक्टेड बाय मैलिक एसिड, while in algae gametes are released in water and they contains blepharoplast along with flagella, so they are motile. Blepharoplast eye is part photosensitive, isogamy and isogamy, ugamy, तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आइसोगैमी या मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, एक दूसरे को देखा, आंखें हुई चार, एक दूसरे के पास आए, आपस में फ्यूजन, सिनगैमी, जाइगोट का निर्माण हुआ। तो इन बातों को आप याद रखेंगे तो नीट में आपके काम आएगा, ठीक है। सो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, बट इन एंजियोस्पर्म सिंस मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दे आर कैरिड बाय पॉलन ट्यूब and pollen tube is attracted by the calcium and released by synergids or ovule। तो इसीलिए यहाँ पे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ओवरी इज देन कम्स ओवरी, और ओवरी इज द बियरर ऑफ ओव्यूल। अब ओव्यूल जहाँ पे अटैच रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। So ovule remains attached to placenta with the help of stalk or funiculus, ठीक है। और फिर आगे चल के हम लोग 11th वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे कि हाउ दिस अटैचमेंट टेक्स प्लेस। एक और चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ओवरी सबसे ऊपर हो, ठीक है, और बाकी सारे फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं दैट इज एंड्रूशियम एंड कैलिक्स करोला, वो ओवरी के नीचे से निकले, यहां से निकले, ये देखिए ये, तो ओवरी को हम बोलेंगे सुपीरियर और बाकी पार्ट्स को क्या बोलेंगे, इंफीरियर। और ऐसे कंडीशन में फ्लावर को हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनूशियम, मीन्स बाकी सारी चीजें गाइनूशियम के नीचे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ओवरी की पोजीशन इंफीरियर हो और बाकी मीन्स ओवरी अंदर हो, यूं अंदर हो, और बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से निकले, तो ओवरी की पोजीशन हो गई इंफीरियर और बाकी सारे पार्ट्स हो गए सुपीरियर। ऐसी कंडीशन में फ्लावर को हम बोलते हैं एपीगाइनस। एपी मीन्स एबव, गाइनस मतलब गाइनूशियम के। और एपिगाइनस कंडीशन इज द एडवांस कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर आप जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो मेगास्पोरोफिल ऐसे, ओवरी ऐसे नेकेड होता है, ओपन होता है, एक ही इंटेगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक और कंडीशन है बच्चों जिसको हम पेरीगाइनस बोलते हैं, जहाँ पे ओवरी हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर होती है। और पेरीगाइनस कंडीशन सिर्फ और रोजेसी फैमिली में मिलेगा। एक ही ऑप्शन आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग ओव्यूल निकाल लें। देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary gets converted into fruit. That's why fruit is called as ripened ovary, and ovule gets converted into seeds.
ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा। ठीक, अब एक ओव्यूल अगर हम लोग बना लें, this is called as funicle or stalk, by which ovule gets attached to placenta within ovary, or this point is called as hilum. Hilum is the point of attachment of filament with ovule. Then in और कैसा ओव्यूल है ये? ओव्यूल हमने बनाया है एक्चुअली एनाट्रोपस, और यही मोस्ट कॉमन होता, ओवर 82% एंजियोस्पर्म पाया जाता। और यहाँ पे क्या होता है कि अभी थोड़ी देर में देखेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज चलेजा, एंड चलेजा इज द पॉइंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ इंटेगुमेंट्स with ovule. Then there are two integument, outer और inner. अगर दोनों हो तो बाइटेगमिक कहा जाता है। ये एक पोर है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल remains as micropyle in seed which imbibes water. That's why imbibition is the first step during seed germination of any plant. Next comes, इसी के अंदर मिलेगा पूरा का पूरा न्यूसलर टिश्यू, और this is the embryo sac, also called as फीमेल गैमेटोफाइट। और ओव्यूल्स कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये फ्यूनिकल है या स्टाक, जिससे कि ओव्यूल ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से अटैच रहेगा, और ये स्टाक बॉडी ऑफ ओव्यूल से जहाँ अटैच होता है उसको हाइलम बोलते हैं। अगर एनाट्रोपस होगा तो ये जो फनिकल है ये बॉडी ऑफ ओव्यूल से थोड़ी दूरी तक एकदम चिपका रहता है, तो इट लीव्स एन स्कार, एक चिन्ह बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैफी। तो अगर रैफी पूछा जाए कहाँ पाया जाता है तो एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाएगा, एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओवर 82% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिली। और यहाँ पे ओव्यूल कैसा है? बाइटेगमिक। ठीक, आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट 2 है। ठीक, अब बेस्ड ऑन इंटेगुमेंट ओव्यूल्स कितने तरह के होते हैं ये देख लिया जाए। चार तरह के होंगे। एटेगमिक या नेकेड ओव्यूल कहा जाता, मीन्स जहाँ पे क्या ना हो, इंटेगुमेंट ना हो, और ऐसा मिलेगा विस्कम में मिलेगा, विस्कम एंड लोरेंथस, ये पैरासिटिक एंजियोस्पर्म होते हैं। देन कम्स यूनिटेगमिक, तो ये मिलेगा गैमोपेटली, ऑफ डाइकाट, और जिम्नोस्पर्म में भी यही मिलता यूनिटेगमिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइटेगमिक इज मोस्ट कॉमन, बाइटेगमिक ही सब ज़्यादा कॉमन होता। और एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा गया नीट में कि अगर इन केस ऑफ बाइटेगमिक ओव्यूल विच इंटेगुमेंट डेवलप्स फर्स्ट, तो बच्चों ऐसे केस में हमेशा इनर इंटेगुमेंट
पहले डेवलप करेगा और आउटर इंटेगुमेंट बाद में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप जो है अपना पैंट पहन लीजिए और ऊपर से कच्छा लाल रंग का पहन के सुपरमैन बन के घूमिए, तो वही वाली कंडीशन है, जरा याद रखिएगा, ठीक है। तो बाईटेगमिक में इनर इंटेगुमेंट डेवलप्स फर्स्ट, देन ट्राईटेगमिक, समटाइम्स ओव्यूल हैज एन एक्स्ट्रा इंटेगुमेंट। अब यहां पे एरिल के फॉर्म में होगा। जैसे एरिल कहाँ पाया जाएगा? लीची में, और लीची का एडिबल पार्ट होता है एरिल, और कहाँ पाया जाएगा? मिरिस्टिका, दैट इज कॉल्ड एज नटमेग, जायफल या जाबती जिसको बोलते हैं, आपकी मम्मी के किचन में होगा। नटमेग। और इसी से एक रेड कलर की डाई मिलती है जिसको हम बोलते हैं मेस। तो ये मिरिस्टिका जो है, इससे जायफल या जावित्री मिलता है, सुपारी जैसा छोटा सा मसाला आपको किचन में मिल जाएगा मम्मी के। तो एरिल इज द एडिबल पोर्शन इन लीची इंडिका, लीची खाते हैं हम लोग, उसका एडिबल पार्ट जो है एरिल ही है। देन करेंकल, करेंकल एक जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ मिलेगा? यूफॉर्बिएसी फैमिली में मिलेगा, रिसिनस कम्युनिस वगैरह में मिलेगा। और ये करेंकल वाटर सुगरी पैड होता है, तो ये मिर्मिकोकोरी में हेल्प करता है, सीड डिस्पर्सल वगैरह के, और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ओव्यूल कितने तरह के हो गए? एटेगमिक, यूनिटेगमिक, बाईटेगमिक और ट्राईटेगमिक। मोस्ट कॉमन बाईटेगमिक है, जो कहाँ मिलेगा? मोनोकाट और पॉलीपेटली, मोनोकाट और पॉलीपेटली ऑफ डाइकाट, पॉलीपेटैली, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखेंगे कि ओव्यूल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फेनिकल, ओव्यूल कितने तरह के होते हैं? तो ओव्यूल 6 तरह के होते हैं। आर्थोट्रोपस या स्ट्रेट ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एंड सर्सिनोट्रोपस। तो बच्चों ये 6 तरह का ओव्यूल होता है, और अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। साथ में अब हम लोग चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करके और इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।